हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मांगा टूर। आज हम सोलो लेवलिंग के न्यू रिलीज हंटर ओरिजिन को देखने वाले हैं। हम देखेंगे जब जिन्वू के टावर क्लियर करने के बाद एजिल लोडारी को अकेला छोड़कर जाने के बाद की स्टोरी को देखने वाले हैं। ज्यादा देर ना करते हुए हम स्टोरी को सीधे स्टार्ट करते हैं। जिन्वू को इस डंजन से गए हुए कुछ समय बीत जाता है। हमें जिन्वू का एक शैडो सोल्जर दिखाया जाता है। उस सोल्जर के पास आते हुए एजिल कहती है, तुम हर दिन की तरह अच्छे दिख रहे हो, तुम एकदम ठीक हो। इसका मतलब मिस्टर जिन्वू भी एकदम ठीक होंगे। ये बोलते हुए वो काफी प्रिटी लग रही थी। एजिल रेडिरू क्लान की सबसे बड़ी बेटी थी और वो वहीं जमीन पर बैठ जाती है। शैडो सोल्जर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एजिल उस शैडो सोल्जर से बात करते हुए बोलती है, तुम्हें पता है मैंने इंसानों की तरह काफी कुछ सीखने की कोशिश की है, लेकिन जब भी मैं बुक पढ़ती या पियानो प्ले करती, हर वक्त मैं मिस्टर जिन्वू के बारे में ही सोचती। पता नहीं क्यों मुझे हर वर्ड, हर पिक्चर मिस्टर जिन्वू की तरह दिखाई दे रही थी। ये शायद मेरी इमेजिनेशन है। म्यूजिक सीट में भी मुझे मिस्टर जिन्वू ही दिखाई दे रही थी। मैंने एक बुक में पढ़ा था, इस फीलिंग को लॉन्गिंग यानी लालसा कहते हैं और मेरे दिल में मिस्टर जिन्वू के लिए ये फीलिंग है। मैं उन्हें दोबारा देखना चाहती हूँ। ये बोलते हुए एजिल की आंखों में आंसू थे और एजिल आंखें बंद करते हुए बोलती है, आई होप ये अंत नहीं है हमारी कहानी का। और वो जिन्वू का नाम लेकर रोते हुए बोलती है, मैं आपको बहुत याद करती हूँ। तभी एजिल के ऊपर किसी की परछाई पड़ती है। मुझे नहीं लगता आप यहाँ दोबारा कभी आओ। और एजिल के ऊपर देखने पर वो बोलती है, क्या मैं ये एक सपना देख रही हूँ? हम देखते हैं जिन्वू वहाँ पर शैडो एक्सचेंज यूज करके आ चुका होता है। आजकल रेडिरू क्लान क्या कर रहा है? एलिस की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो जिन्वू को देखकर बहुत खुश होती है। एजिल जिन्वू के सामने दोनों हाथ फैलाकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, प्लीज इस बार आप मुझे आपको अच्छे से ट्रीट करने दोगे और तब तक नहीं जाओगे जब तक हमारा पूरा क्लान ना घूम लो। जिन्वू एजिल और एजिल के फादर के साथ खाने की टेबल पर बैठा होता है। एजिल उसे तरह तरह की डिश दे रही थी, जिस पर जिन्वू बोलता है, ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा खाने के लिए? एजिल बोलती है, हम रेडिरू क्लान से हैं, हमें आपको अच्छे से ट्रीट करने दीजिए। एजिल को जिन्वू की इतनी केयर करते देख उसके पिता थोड़े परेशान हो जाते हैं और वो बोलते हैं, तो आपका यहाँ से कब जाने का प्लान है मिस्टर जिन्वू? आप फिक्र नहीं कीजिए, जैसे ही मेरा काम हो जाएगा मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा। जाने की बात सुनकर एजिल थोड़ी टेंशन में आ जाती है। फिर हमें किले के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बीरू और बाकी सभी शैडो जिन्वू और एजिल के सामने खड़े थे। जिन्वू उन सभी को यहाँ ट्रेनिंग के लिए लाया था। वो बीरू से बोलता है, यहाँ तुम्हें खुद को रोकने की जरूरत नहीं है। एजिल अपने ख्यालों में गुम सोचती है, जब भी मिस्टर जिन्वू जाने की बात कहते हैं, एक अलग सी बेचैनी मुझे घेर लेती है और वहाँ हमें काफी धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है। सभी शैडो आपस में लड़ने लगते हैं। वहाँ काफी धमाकों की आवाज आने लगती है। जिन्वू सबसे बोलता है, आज के लिए इतना काफी था, चलो अब घर वापस चलते हैं। एजिल ये सुनकर काफी शॉक्ड हो जाती है कि इतना जल्दी ट्रेनिंग खत्म कैसे हो गई। मैं अब यहाँ से वापस जा रहा हूँ। आज के खाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। क्या आप मुझे फिर से पहले की तरह छोड़कर जा रहे हो? अगर ये यहाँ से चले गए तो फिर पता नहीं दोबारा ये मुझसे कब मिलेंगे। कितनी रातों तक मैं इनका वेट करूंगी। मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकती। जिन्वू सर रुकिए। वो जिन्वू की तरफ भागते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करती है। वो जिन्वू को पकड़ते हुए बोलती है, इस सिचुएशन में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। वो जिन्वू का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। जिन्वू एजिल की तरफ दिखता है और एजिल अपनी आंखों में आंसू लिए जिन्वू को देखती है। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आई होप हमें एजिल की इससे आगे की स्टोरी को भी बहुत जल्दी दिखाया जाएगा और जब भी वो रिलीज होती है
सबसे पहले मैं ही उसे एक्सप्लेन कर अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। थैंक यू।